Enemy! Enemy down! गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। तो ये मेरी पहली वॉइस और वीडियो है, तो अगर कोई गलती हो जाए तो मैं पहले से ही माफ़ी मांगता हूँ। तो इस गेम प्ले में मैं आपको बताऊंगा कि सोलो स्क्वाड कैसे खेलते हैं। और उतरे जहाँ पे आपको लगा, आपको पता हो कि जहाँ पे गन मिलती है 100%। जब आपको गन मिल जाए तो आपने इधर उधर देखना है कि कहाँ पे बंदे हैं। तो फिर आपने जो इनिशियल बंदे होते हैं, जो अभी दूसरे होते हैं, उनको जिससे मैं अभी, आपने बस कवर में लेके खेलना है। आपने ज़्यादा अपने आपको एक्सपोज नहीं करना है। जहाँ पे आपको बंदे दिखे तो आप पहले टीपीपी लेके कहाँ पे बंदे होते हैं और फिर देखें। और यहाँ ऊपर देखें बंदा जा रहा है, तो मैं इसको अभी डाउन करता हूँ। तो फिर हमने उसको डाउन कर दिया है। तो हाँ, जब मुझे नीचे से साउंड आता है तो मैं नीचे चला जाता हूँ। यहाँ पे नीचे दो फाइट कर रहे होते हैं, आप देखते हैं उसको कैसे भरते हैं। यहाँ पे तो मैंने एक को डैमेज दे दिया था, कभी 1 HP होगा। मैं उसको पीछे जाओ, यानी आप जिसको भी डैमेज दे तो आप उसको छोड़े नहीं, तो आपको हील करने का मौका नहीं दें। आपका एम देख रहे हैं, मतलब आपका एम हेड पे ही होना चाहिए, मतलब हेड से नीचे नहीं होना चाहिए, क्योंकि हेड पे जो एम पहले गोली लगती है तो फिर वो बंदा जल्दी से ख़त्म हो जाता है। तो फिर मैं देखता हूँ ऊपर वाला किल मेरा चोरी हो जाता है। यहाँ पे अभी फिर देखते हैं किल इसको कैसे भरते हैं। जब आप नॉक करते हैं तो उसे इनिशियल फिनिश भी डाल दिया करें, क्योंकि यहाँ पे ऐसा होता है रश वाली जगह पे आपकी किल चोरी हो जाता है। तो फिर मैं यहाँ से थोड़ी लूट करता हूँ। तो मुझे बाहर से साउंड आ रहा होता है, तो मैं नीचे आ जाता हूँ। तो मैं इधर से टीपीपी लेता हूँ। जब बंदे के पास स्टॉल की होती है तो मैं इसको थोड़ा डैमेज देता हूँ। तो यहाँ अंदर से मेरे साउंड आता है, तो बंदा नीचे बाहर जा रहा होता है, तो मैं इसको फायर देता हूँ, मतलब गोली कनेक्ट नहीं होती। फिर मैं इसके पीछे करता हूँ, फिर इसको डाउन कर देता हूँ। मतलब आपने देखा कि मैं प्रोन हो गया उसके सामने, क्योंकि प्रोन होने में ऐसा होता है सामने वाले एनिमी का जो एम होता है वो उसका डिस्टर्ब हो जाता है। इस वजह से आप उसको सही से नॉक कर सकते हैं। आप जब भी चाहें तो आप उसको उसके सामने प्रोन हो सकते हैं, एनिमी के सामने। यानी लॉन्ग डिस्टेंस में प्रोन नहीं होना है, मतलब क्लोज रेंज में जब आपको लगे कि आपकी एमओ या रिलोड हो रही है या कुछ हो रही है, तो आपने प्रोन हो जाना उसके सामने। यहाँ मैं जब जा रहा होता हूँ तो मुझे कहीं से फायरिंग की आवाज़ आती है, तो मैं इधर उधर उसको स्पॉट करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कवर में रह के स्पॉट करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि कवर से बाहर जाऊँगा तो अगर वो 2 से ज़्यादा बंदे होंगे तो वो मुझे आराम से मुझे सामने एक जो एक बोर्ड नज़र आता है नॉक, तो मैं उसको इनिशियल फिनिश डालता हूँ किल उठाने के लिए, क्योंकि केडी तो मैंने लेनी होती है। तो फिर मैं यहाँ पे मुझे साउंड आता है आगे से, तो मैं एक नेट कुक करता हूँ। फिर मैं नेट कुक करके फेंकना चाहिए मुझे। ये देखो इसको डैमेज हो गया और ये किसी और ने इसको डाउन कर दिया, तो फिर मैं इसका किल उठाता हूँ। फिर मैं जाता हूँ वेयर हाउस के अंदर, मुझे थोड़ा डैमेज पड़ता है तो मैं वेयर हाउस के अंदर घुसता हूँ। फिर यहाँ से मैं अपनी गन चेंज करता हूँ, M4 लेता हूँ, फिर मैं लेवल 2 वेस्ट वगैरह लेके मैं पीछे जाता हूँ। तो मुझे यहाँ पे आगे साउंड आता है कि कोई टॉमी से किसी ने किसी को डाउन कर दिया, तो मैं जल्दी से वहाँ फिर मैं अंदर वेयर हाउस के अंदर जाता हूँ अपनी हील पूरी करने के लिए। अपने आपको बूस्ट लगाता हूँ, क्योंकि बूस्ट ज़रूरी होता है। जब भी आप ना किसी के साथ फाइट ले रहे हो तो आप बूस्ट ही ड्रा करें, क्योंकि अगर आपकी HP लास्ट HP भी रहे ना, तो आपको बूस्ट की वजह से थोड़ा ऐसा मतलब बूस्ट मिलता है। और मैंने यहाँ पे टॉमी उठा लिया M7 उठा के, मैं बताऊँगा आपको, बाद में बताऊँगा मैंने ये क्यों उठाई है, समझे। यहाँ आगे से वो टॉमी वाला जिसने पहले नॉक किया था उसका मुझे फायरिंग साउंड आता है। तो फिर मैं यहाँ पे बैठ के TPP लेता हूँ कि वो बंदा कहाँ से। TPP मस्ट है, मतलब सोलो स्क्वाड में ना TPP बहुत मस्ट है अगर आपने क्लच देना है सामने वाले बंदे को। तो फिर मैं यहाँ पे वापस आता हूँ, मुझे बस सामने बंदा दिख जाता है, तो मैं उसको इनिशियल थोड़ा डैमेज देने की कोशिश करता हूँ। वो नीचे से आता है, मैं इनिशियल थोड़ी डैमेज देता हूँ, फिर मैं अंदर कवर में आ जाता हूँ डैमेज देने के बाद ना, कि वो मुझे कवर फायर न दे सके। फिर मैं अब इसके पास स्टॉल क्या होती है, तो मैं इसके सामने प्रोन हो जाता हूँ। SMG क्लोज ना बीस्ट होती है, SMG जो क्लोज रेंज होता है ना उसमें बीस्ट हो जाती है। और आप हमेशा क्लोज रेंज में SMG यूज़ किया करें, क्योंकि इसका फायरिंग रेट बहुत ज़्यादा होता है AR के मुकाबले में, तो ये ज़्यादा जल्दी डैमेज दे देती है। लॉन्ग रेंज के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन क्लोज रेंज में के लिए इसको मैं सजेस्ट करूँगा। इसका पता नहीं इसका ये बंदा क्या नशे करके बैठा होता है। यहाँ पर मैं गलती करता हूँ, मैं ओपन में लूटने लग जाता हूँ, जिसकी वजह से मैं पीछे वाला बहुत सा डैमेज दे देता है, जिसकी वजह से मैं हील करने के लिए पीछे आ जाता हूँ। मेरा बूस्ट था जिस वजह से मेरी हेल्थ थी वो बच गई थोड़ी सी,
तो मैं इसको हेल्प करने के बाद मैं इसको ढूंढने लग जाता। अब बंदे ने पंगे लिए हैं तो इसको भरते हैं। फिर मैं इसको ढूंढने लग जाता हूँ कि वो मुझे कहीं पे स्पॉट हो जाए तो मैं उस पर एंगल बनाऊँ। तो मैं यहाँ पे अपनी हेल्थ रिकवर करता हूँ। तो मैं इसको यहाँ पे ढूंढने लग जाता हूँ। यहाँ पे मैं टीपी लेने लग जाता हूँ। तो मैं यहाँ पे स्पॉट हो जाता है तो मैं इसको लीन होके फायर देके डैमेज देने की कोशिश करता हूँ। लीन होने का एक फ़ायदा ये होता है कि आपको डैमेज ज़्यादा नहीं लगता, आपकी बॉडी पे ज़्यादा फायरिंग नहीं लगती, जिसकी वजह से आपको डैमेज ज़्यादा नहीं हो सकता। आप नेट मोली आप ज़्यादा रखा के अपने पास। सोलो स्क्वाड में ऐसा होता है, अगर पूरा स्क्वाड अगर आपको एक घर में रश कर दे तो आप इजीली नेट से आपको 2-3 नॉक निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि वहाँ पर कोई बंदा तो नहीं है, तो मैं इस पर रश करने लग जाता हूँ आगे की तरफ। तो ये ओपन में आ जाता है और मैं आगे तो बढ़ती हूँ इसको। आपने देखा कि मैं मिड रेंज में क्राउच हुआ उसके सामने 2-3 दफ़ा। क्राउच होने से ऐसा होता है उसका जो एम हेड पे होता है वो उसका एम डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से मुझे इजीली नॉक मिल गया। तो मैं यहाँ पे आगे से मुझे M24 का शॉट आया था तो मैं यहाँ पे कवर में चला जाता हूँ आगे। तो मुझे यहाँ से साउंड आता है, लेफ़्ट राइट वाले घर से साउंड आता है कि यहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ है अंदर। तो मैं यहाँ से TPP लेके देखता हूँ कि वो मुझे कहीं नज़र आ जाए तो मैं डाउन कर दूँ। फिर मैं यहाँ पे या डायरेक्ट रश कर देता हूँ। मैं साउंड लेके रश करता हूँ। साउंड लेके जाए कि बंदा कहाँ पे बैठा हुआ है तो मैं इसको अभी भरता हूँ। यहाँ पे ये रहा बंदा। यहाँ पे हमने देखा कि मैंने डैमेज दिया, कवर में आ गया तो वो नीचे भागने लग गया। तो इस वजह से मुझे एक फ़ायदा हुआ कि मैं इस पर लीड ले रहा था कि वो मुझसे डर के भाग रहा था। सोलो स्क्वाड में अपने आप को मतलब पैनिक नहीं होना कि आगे बंदा आ गया है तो आपने पैनिक हो के आप उसकी तरफ जा ही नहीं रहे। मतलब अपने आप को स्ट्रॉन्ग शो करवाना है एनिमी के सामने कि आप इजीली उसको वाइप कर सकते हैं। अगर आप पहले से ही पैनिक हो जाएंगे तो बंदा आपको आराम के साथ मार के चला जाएगा। यहाँ पे कॉन्करर लॉबी के प्लेयर आए होते हैं तो हम इसको मारते हैं। फिर इसको लूट लगता है कि मतलब मिलिट्री खाली हो चुकी है तो मैं जाने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे यहाँ पे पीछे से फायर की आवाज़ आती है। मतलब यहाँ पे मैं लूटा हुआ होता हूँ तो मुझे यहाँ पीछे से फायर की आवाज़ आ रही होती है, बहुत आपस में लड़ रहे होते हैं। तो मैं उनकी तरफ जा रहा होता हूँ। कॉन्करर के प्लेयर होते हैं, इज्जत देनी चाहिए इनको, इनके पास खुद जाना चाहिए। अब आपकी केडी भी मेंटेन करवाते हैं वो। तो आप मैं इनको भरता हूँ। Enemy down. Enemy down. तो मुझे यहाँ पे लगता है कि मिलिट्री खाली हो चुकी है तो मैं आगे बंदे ढूंढने लगा। सोलो स्क्वाड में क्लोज रेंज फाइट्स ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से ऐसा होता है आपका एम बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपका एम जो होता है एनिमी के हेड पे होना चाहिए। मतलब आपकी पहली या दूसरी गोली डेफिनेटली उसके हेड पे लगनी चाहिए, क्योंकि उससे उसका डैमेज ज़्यादा होगा, आपको वो नॉक मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे जा रहा होता हूँ तो मुझे सामने से M249 की आवाज़ आती है। तो फिर मैं यहाँ पे एक बहुत कॉन्करर प्लेयर खाऊँगा। हम इसको भरते हैं। आपने जहाँ से फायर आई है आपका क्रॉस हेयर होता है उसको वहीं पे रखेंगे जहाँ पे देखिए बंदा आ रहा है। तो मैं इसको भरता हूँ। लिटरली 1 HP बच गया बंदा। अब इसको भरते हैं। इसे कैसे नेट का आप ज़्यादा इस्तेमाल करें। नेट जो होता है नेट आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। जैसे आप इसको भर दिया यहाँ पे, यहाँ का इसका एक बंदा पता नहीं कौन सा नशे में चल रहा था। आपने इसको इतनी गोलियाँ मारते हो, पहले बार तो रजिस्टर ही नहीं होती कोची वालों के नशे। यहाँ पे बंदा लेट जाता है, यहाँ पे हमें चिकन डिनर मिल जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दिए। अगर कोई गलती हो गई है कमेंट्री में तो मैं पहले से ही माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि ये मेरा पहला दफ़ा था। तो आई एम सॉरी अगेन। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इससे मुझे बहुत सपोर्ट मिलेगी। अगेन थैंक यू।